हाँ जी। ज्ञान एक से सुनना है ना बाबा, ज्ञान एक से ही सुनना है ना बाबा। एक से सुनना है, माना एक की सुनाई हुई बातें धारण करते हैं और दूसरे जो सुनाते हैं, अगर एक की बातें सुनाई हुई बातों के बरखिलाफ कोई बातें सुनाते हैं तो एक कान से सुनना और दूसरे कान से दूसरा, एक से सुनना। अच्छा, मतलब एक धारण नहीं करना, एक आदमी से सुनना ऐसा नहीं है ना? एक ही सुनाने वाला है। रावण को अनेक सिर हैं, अनेक मुख हैं। वो अज्ञान देता है या ज्ञान देता है? और राम को एक मुख है, एक मुख से एक ही बात करता है। आज एक बात कल दूसरी बात, ऐसे तो एक से सुनना, अनेकों से सुना, अनेक प्रकार की बातों को सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। और विचारी ज्ञान से रिजल्ट क्या आएगा? है अलग अलग धर्म। हाँ, विचारी ज्ञान से रिजल्ट ये होगा कि यहाँ संगम में शूटिंग हो जाएगी। तो यहाँ तो नौकरियों के दामन है, नौ ही आस्तिक प्रकार के धर्म है। नंबर 1 तो बात बताते हैं कि तुम ब्राह्मणों को, तुम आत्माओं को, तुम जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, हर धर्म से चुना गया है। कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं, कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए। उस 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है क्या? अनेकों से सुनने की या एक से सुनने की है? अनेकों को बात बनाने की आदत पड़ी हुई है या एक को बात बनाने की आदत पड़ी हुई है? तो बात कहते हैं यहाँ अगर जिन चार ऊपर के ज्ञान सुना, अनेकों से सुना तो सूटी हो जाती। एक बात को छोड़ करके दूसरा बात बनाया तो रिएक्शन पक्की हो गई। क्या क्या रिएक्शन पक्की हो गई है? दूसरे धर्म में बात से कन्वर्ट हो गए। और अभी भी आज में भी कितने बच्चों ने फोन से लिख करके दिया? अभी भी कितने बच्चे फोन से लिख कर तो नहीं देते, लेकिन स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, ये हमारा बाप है। तो क्या करते? फिर औरों से सुनने लग पड़ते हैं और बाप को छोड़ करके चले जाते। तो कौन सी शूटिंग हो गई है? कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कन्वर्ट हुए, वहां भी कन्वर्ट हो गए। ये भारतवासी हैं जो द्वापर युग से हिंदू कहलाने लगे अपन को और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। दूसरे धर्म वाले जो बहुत पक्के होते हैं अपने धर्म के, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। वो दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो बात ताकीद करते हैं क्या
क्या करना है? एक से सुनना है। अनेकों से सुना तो रावण के मुखों का ज्ञान सुन लिया। क्योंकि एक ही सत्य सुनाने वाला है और अनेक सत्य सुनाएंगे या कुछ न कुछ असत्य मिक्स करेंगे, जरूर मिक्स करेंगे। और बाबा कुछ लोगों को अचानक से मृत्यु हुई तो उस लोगों को शिव बाबा कैसे पवित्र करता है? क्या बोला? लोगों को अचानक से मृत्यु हुई तो उस लोगों को शिव बाबा कैसे पवित्र करता है? जिनकी अचानक मौत होती है वो कोई न कोई ब्राह्मण में प्रवेश करके पार्ट बजा सकते हैं कि नहीं? प्रवेश कर सकते हैं या नहीं है? प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा की आत्मा, विश्व किशोर की आत्मा, कुमारका दादी की आत्मा अचानक शरीर छोड़ती हैं, सूक्ष्म शरीर मिलता है तो कोई न कोई ब्राह्मणों में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके ज्ञान सुनती है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कौन से ज्ञान से सद्गति होती है? ईश्वरीय ज्ञान। शिव बाबा के ज्ञान से सद्गति होती है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा सुनाया तो सद्गति नहीं होती। बताओ है? एक से सुनेंगे तो सद्गति, और एक के अलावा औरों से सुना और धारण किया तो दुर्गति। तो ब्रह्मा के द्वारा जिन्होंने सुना, अभी भी सुन रहे हैं, उनकी सद्गति है या नहीं है? क्यों? अनेक से सुनते हैं। कहाँ वो अनेक से सुनते हैं? गुलजार दादी में जो ब्रह्मा की सोल आती है उसी से तो सुनते हैं। दीदी दादियों के द्वारा भी दीदी दादियों के द्वारा दीदी दादियों के द्वारा सुनते हैं, गुलजार दादी के द्वारा नहीं सुनते ब्रह्मा की वाणी। ब्रह्मा खुद ही सत्य नहीं जानते हैं बाबा, बाप कौन है? ब्रह्मा खुद ही सत्य नहीं जानते हैं बाबा, बाप कौन है? हाँ, वो एक बाप कौन है जो ज्ञान का बीज बोने वाला है। बीज बोने वाला बाप भी है, और फिर जो गीता ज्ञान है उसका टीचर बन करके क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है। सुप्रीम टीचर है, उसका कोई टीचर नहीं हो सकता। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा को टीच करने वाला कौन था? है? ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किसके द्वारा मिला? तो ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? बाबा मुरली में पूछते भी हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई है ना। तो वो एक बाप भी है, बीज डालने वाला, वो टीचर भी है, वो ही आत्मा सदगुरु भी है। तीनों एक ही है। इसलिए एक से सुना तो सत्य ज्ञान, और अनेकों से सुना तो झूठा ज्ञान। और ब्रह्मा को मानसिक पुत्रचार हुआ था। ब्रह्मा का मानसिक पुत्रचार है। ब्रह्मा का
मानसी का पुत्र चार हुआ था मानसी पुत्र, हाँ। वो कभी 36 क्या 76 कौन से ब्रह्मा का मानसी पुत्र है? ब्रह्मा तो अनेक के नाम है, एक का नाम है ब्रह्मा क्या? प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का मानसी पुत्र। तो प्रजापिता ब्रह्मा का मानसी पुत्र, तो प्रजापिता ब्रह्मा उसकी आयु कब पूरी होती है? 70 है? अभी नहीं हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा का प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कब पूरी होती है? है? 2036 18 में साल का आयु पूर्ण होता है इससे। प्रजापिता के द्वारा ज्ञान का पहला पहला बीज कब डाला गया? 36 में। तो वानप्रस्थ अवस्था में डाला ना, 60 साल का हुआ ना, फिर 60 साल में 40 वर्ष और जोड़ जाए, तब ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी हो। तो कब पूरी हुई? वो ब्रह्मा का 100 साल खत्म हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा का नहीं हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु कब पूरी हुई है? लौकिक? अरे अलौकिक आयु जब वो है वो 60 साल की बताई या लौकिक आयु 60 साल की बताई? लौकिक आयु 60 साल बताए, फिर 40 साल अलौकिक। तो 60 साल में कितने और ऐड करें 40 साल तो कितना सन आता है? 76। तो 76 में वो 4 मानसी पुत्र पैदा हुए, ज्ञान की औलाद है। मन बुद्धि का विषय है ज्ञान, मनन चिंतन मंथन से वो 4 पुत्र पैदा हुए। वो गोद की औलाद नहीं है, ब्रह्मा की गोद लेकर के पैदा नहीं हुए। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सुन करके मुखवंशावली ब्राह्मण भी नहीं बने। कैसे बने? मानसी पुत्र। मन बुद्धि से उन्होंने मनन चिंतन मंथन किया चारों ने, तो मानसी पुत्र कहेंगे। हाँ जी। 36 में नहीं हुआ है 36 में कहाँ परम ब्रह्म ताड़ा 36 है? परम ब्रह्म ताड़ा 36 में। हाँ 36 में शिव आते हैं परम धाम से, तो ज्ञान का बीज डालने के लिए 5 तत्वों का कौन सा पुतला पकड़ते हैं? है प्रजापिता, जगदम्बा का ज्ञान सुनाने के लिए, प्रजापिता ज्ञान का बीज डालने के लिए कोई पुतला लेना पड़ता है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा परम ब्रह्म का पुतला लिया। उसी के लिए कहा गया है कि जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बनता है। विष्णु एक जैसे बनेंगे हैं? एक जैसे नहीं बनेंगे। नंबरवार विष्णु, कोई दाई भुजा, कोई बाई भुजा, कोई नीचे की भुजा, कोई ऊपर की भुजा, कोई उन सब भुजाओं को कंट्रोल करने वाला सबसे ऊपर। जो सब भुजाओं को कंट्रोल करने वाला है वो कौन है? वही परम ब्रह्म। और
बाबा 2018 में छोटी सी दुनिया, छोटी ब्राह्मण दुनिया के अष्टदेव के सामने छोटी सी नई दुनिया स्थापन हो जाएगा। कौन सी दुनिया स्थापन होगी? छोटी सी दुनिया, स्वर्ग, छोटी अष्टदेव के लिए। हाँ। कोई नहीं, क्या भी शिव बाप आधा करें उन लोग के सामने शिव बाप दिखाई दे। शिव बाप जो है वो सारे संसार के बीच प्रत्यक्ष होता है, 2018 में 8 के सामने। लेकिन नंबरवार ही प्रत्यक्ष होगा ना। अरे बच्चा पैदा होता है तो क्या पूरे गांव को, पूरे जनपद को एक साथ पता चल जाता है? नंबरवार पता चलता है ना। तो ऐसे ही है, जो जन्म जन्मांतर ज्यादा नजदीक रहे हैं वो पहले पहचान लेते हैं, जो दूर रहे हैं वो बाद में पहचानेंगे। नहीं बाबा, तभी उसके सामने उन लोग पहचान लेता है। बाप आने के बाद पहचानने के बाद उन लोग को सुख शांति ज़्यादा मिलता है। 8 पहचान लेते हैं। हाँ, फिर उन लोग क्यों अनिश्चय आके छोड़ता है? अनिश्चय आके लास्ट में उन लोग भी हाथ छोड़ देता है। अनिश्चय आता है। कुछ हाथ छोड़ देते हैं लोग, तो हाथ भी छोड़ देता है, अकेला रह जाता है बाप। कब हाथ छोड़ा? बाप आया ही कहाँ जो हाथ छोड़ दिया? अरे बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं धरनी पर, तो हाथ छोड़ने की बात कहां से पैदा हो गई? शिव वाली आत्मा आई, शिव वाली आत्मा आई या लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा आई? कौन आदि? प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसने लिया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का 76 में जन्म बाबा ने मुरली में बताया। तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई या शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ? वो 8 के सामने, 8 के सामने शिव बाप प्रत्यक्ष होता है। शिव बाप जो हैं वो 8 के सामने ही नहीं, रुद्रमाला के जो भी बच्चे हैं सबके सामने प्रत्यक्ष होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि गुप्त पार्टधारी है। प्रत्यक्ष में बच्चा पैदा हुआ या ज्ञान गर्भ में है? कहाँ है? ज्ञान गर्भ में है, गुप्त है, पहचानते हैं, फिर अनिश्चय आ जाता है। घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है। 8 को भी आता है। क्यों? इसलिए आता है कि लक्ष्मी नारायण कहो, राम सीता कहो या परम ब्रह्म कहो, ये कोई भगवान नहीं है। क्या? वास्तव में भगवान जब आता है, जिसे शिव भगवान कहते हैं, उनकी यादगार है महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि में आता है? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो क्या 76 में घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि हुई? नहीं, अभी होने वाली है ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें दुनिया वाले 500-700 करोड़ तो अज्ञान निद्र में सोए हुए ही हैं, लेकिन जो अपन को ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण कहते हैं और उससे भी ऊंचा जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार के घोर अंधेरे में आ जाएंगे। उनको भी पता नहीं चलेगा कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया में आया भी या हम मुगालते में आ गए। ऐसी माया कड़क परीक्षा लेगी। वो 28 में होंगे ना सर? है? 2028 में होंगे ना? 28 में होगा। 28 मना जो बताया कि तुम बच्चों को
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, माने 40 वर्ष नहीं है, 18 से 76 से लेकर के 40 वर्ष पूरे नहीं होने हैं। कोई 17-18 तो पकड़ेंगे। तो कभी अंदर चले आएंगे। हाँ, तो कितने पहचानेंगे? 8 पहचानेंगे। जो जन्म जन्मांतर साथ रहे हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर साथ निभाया है, सहयोग दिया है, वो ही रहेंगे। वो उनमें भी नंबर 12, कोई पहले पहचानेंगे, कोई थोड़े अंतर से पहचानेंगे, तभी तो नंबर बनेंगे। नहीं तो 8 में भी नंबर कैसे बनेंगे? और अभी 36 के अंदर पूरा दुनिया विनाश हो जाएगी। 36 में पूरा दुनिया विनाश हो जाएगी। 36 36 हाँ। 37, हाँ 36 में पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी। हाँ, फिर नई दुनिया स्थापन होगी। है नई दुनिया स्थापन होगी 37 के बाद, 36 के बाद 36 के बाद नई दुनिया स्थापन होगी। स्थूल में बना। हाँ, स्थूल में नई दुनिया, नई राजधानी स्थूल में स्थापन होगी या हवा में स्थापन होगी? बाप तो कहते हैं मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। है संकल्प पर होता है। वो संकल्प से होता है। संकल्प पर भी पुरानी दुनिया के बीच में संकल्प साकार नहीं होते हैं। संकल्प साकार होते हैं या नहीं? जब संकल्प साकार होंगे तो राजधानी भी साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फिर तो टाइम नुदा हुआ है 40 वर्ष, सभी आत्माओं के लिए नहीं। क्योंकि बाप कहते हैं कि मेरा जो दिव्य जन्म है और धर्म पिताओं की तरह नहीं है। और धर्म पिताएं जो आते हैं वो सिर्फ अपनी धारणाएं स्थापन करते हैं मनुष्यों के दिमाग में, धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य और राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं। और मैं जैसे ही आता हूं धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या धर्मपिता आया, राजधानी स्थापन हुई? नहीं हुई। ब्रह्मा आया, राजधानी स्थापन हुई? 47 में ब्रह्मा को पक्का निश्चय हो गया 1947 में कि मैं ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। मेरे को नई दुनिया स्वर्ग में प्रिंस के रूप में जन्म लेना है। तो उनको जो निश्चय हुआ वो निश्चय पक्का था। मैं किस बाप का बच्चा बनूंगा स्वर्ग में? था? है? नहीं था। तो निश्चय में ही पक्कापन नहीं था। क्यों? कि जैसे दुनिया वाले मानते आए शिवो हम आत्मा सो परमात्मा ब्रह्मास्मि, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने मान लिया कि मैं गीता का साकार भगवान हूं। तो झूठी बात हो गई या सच्ची बात है? हैं? ये तो झूठी बात है। मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। मनुष्य मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। भगवान को सोचने विचारने की क्या दरकार? वो तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो तो असोचता है। हाँ,
इस सृष्टि पर आकर के जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा जब असोचता बन जाए, बने या नहीं बने। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। आप समान का मतलब क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो कोई पहले नंबर में बनेगा या नहीं बनेगा? है जो पहले नंबर में बनेगा उसी को बाप चुनते हैं। जितना ऊंचा धर्मपिता उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा। ऊंचते ऊंच बाप कौन से देवता में प्रवेश करेगा? ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच देवता में प्रवेश करेगा। ऊंचते ऊंच देवता कौन गाया हुआ है? देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी ऊंचा महादेव। आज भी यादगार है झंडे में। क्या यादगार है? 3 कपड़े हैं, शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, जिनके लिए गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। क्या वो स्थूल कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है? ये तो शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा वस्त्र केसरिया रंग का ऊपर दिखाया गया। वो क्रांति का सूचक है, सारी दुनिया में क्रांति कर देता है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं के बीच में, और झूठों का संहार, और जो सच्चे होंगे उनकी स्थापना हो जाएगी। इसी पुरानी दुनिया के अंदर ये कार्य होना है। पुरानी दुनिया के रहते रहते नई राजधानी स्थापन होगी। तो ब्रह्मा का जन्म तो 36 में होता है ना? ब्रह्मा बाबा का जन्म तो 36 में होता है। 36 में ब्रह्मा बाबा का जन्म होता है ना? 36 में ब्रह्मा का जन्म होता है। कितने का जन्म? कितने बच्चा का जन्म होता है? अच्छा 2036 से में। हाँ, संगम युग 100 साल पूरा होगा, बाद में नई दुनिया स्थूल में होगी। अभी नई दुनिया होगी ना? है 36 में नई दुनिया स्थूल में होगी। 2000 संगम युग पूरा होगा तो कौन सा युग शुरू होगा? तो सतयुग में पहला पत्ता नहीं आना चाहिए? नहीं बाबा, पहला पता आता है, उसके पहला पूरा दुनिया विनाश हो जाएगा। विनाश हो तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। अच्छा, कंचन काया नहीं बनेगी कोई की? कंचन काया बनेंगे तो सब कुछ कहाँ विनाश हो गया? जब कंचन काया बनेंगे, लोग बर्फ पे रहेंगे, फिर अपना अपना टाइम पर बाहर आएंगे। अपने अपने टाइम पर कंचन काया बनेगी, अपने अपने टाइम पर ऊपर से आत्माएं आएंगी। और जब विनाश होने के बाद पूरा विनाश हो गया तो 2036 में बच्चा होता है, कृष्ण बच्चा, उसको जन्म देने वाला पैसा पहला 4.5 लाख तक देते हैं। हाँ, उन लोग को खाने के लिए उन लोग क्या करें, सब जब पेड़ पौधा सब विनाश हो जाता है। होने दो, फिर कोई भी राजधानी स्थापन हुई होगी कि नहीं? राजधानी में भी पेड़ पौधा चाहिए ना। जहाँ राजधानी स्थापन हो गई वो नई दुनिया है, सात्विक दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया है, या पुरानी दुनिया है? तो वो उसका विनाश होगा। जो विनाश होता है वो पुरानी तमो प्रधान दुनिया का होता है या नई सतो प्रधान दुनिया का होता है? किसका विनाश होता है? पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जो बाप को नहीं पहचानते हैं उनका विनाश होना है। और वैभव बनता है कैसे?
वाइब्रेशन कैसा बनता है? वाइब्रेशन कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा, उनके नीचे राधा कृष्ण का चित्र देखा, क्या अंतर है? नहीं, वो तो सत्ययुग में, संगम युग में। हाँ, हम अंतर पूछ रहे हैं। वो दृष्टि से वो आंखों से माने इंद्रियों से सुख ले रहे हैं, इंद्रियों से सुख का लेन देन करते हैं। और लक्ष्मी नारायण वो सारी दुनिया को देख रहे हैं। राधा कृष्ण इंद्रियों से सुख का लेन देन करते हैं। इंद्रियां 5 तत्वों से बनी हुई हैं या नहीं है? है? तो वो अति इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों से परे का है या इंद्रियों का सुख है? वो इंद्रियों से परे का सुख दृष्टि का नहीं है, वृत्ति का है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। ये प्रकृति जो है 5 तत्वों की प्रकृति जब अति की तमो प्रधान बनेगी तो सारी दुनिया का संहार हो जाएगा। फिर सतो प्रधान भी बनेगी या नहीं बनेगी? है? जो तमो प्रधान आत्माएं हैं वो तो अपना शरीर छोड़ देंगी। 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं बचेंगी शरीर सहित, जो कंचन काया बनाएंगी, जो राजयोग सीखने वाली होंगी। उनकी विशेषता है कि वो और धर्म वालों के मुकाबले ज्ञान और योग में तीक्ष्ण होंगी, प्रजावर्ग की होते हुए भी। इसलिए वो वाइब्रेशन बनाएंगे। अभी तो वाइब्रेशन बनाते हैं ब्राह्मण, और 500-700 करोड़ का हुजूम वाइब्रेशन को तोड़ देता है या बनाने में सहयोग देता है? तोड़ देता है। उस समय तोड़ने वाले कोई रहेंगे ही नहीं, जोड़ने वाले ही रहेंगे। इसलिए प्रकृति के 5 तत्वों को भी जब तक तुमने सत्व प्रधान नहीं बनाया है तब तक नई दुनिया कंप्लीट स्थापन नहीं होगी। तो कौन करेगा? राधा कृष्ण करेंगे। उनके बाप या बाप जैसी जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं, उनके ज्ञान बल से, उनके योग बल से ये प्रकृति के 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। उनके अपने शरीर के भी 5 तत्व पहले सत्व प्रधान बनेंगे। पहले बाहर के सत्व प्रधान बनेंगे या अपने शरीर के सत्व प्रधान बनेंगे? अपने शरीर के बनेंगे। और तो मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन को वृत्ति कहते हैं ना? है? मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन जो है, मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन को वृत्ति कहते हैं ना? हाँ, मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन को वृत्ति कहते हैं ना? नहीं, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, अच्छा संकल्प करना, बुरा संकल्प करना। और बुद्धि का काम है छटनी करना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, निर्णय करना, परखना। तो बुद्धि का काम है परख शक्ति और निर्णय शक्ति। ये सर्वोपरि शक्तियां हैं। संकल्प विकल्प तो हर एक मनुष्य मात्र कर रहा है, लेकिन उन संकल्पों के ऊपर कंट्रोल वो ही कर सकता है जो निर्णय कर सके कि कौन सा संकल्प करने योग्य है, कौन सा कर्म संकल्प करने योग्य नहीं है। तो बुद्धि और बुद्धिमान 500-700 मनुष्य आत्माओं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में
कोई सर्वोपरि होगा या नहीं होगा? होगा। जो सर्वोपरि है उसी के लिए गीता में कहा है इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से प्रबल है मन। सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल है बुद्धि। तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री। यो बुद्धिः परसस्तु सः, और जो बुद्धि से भी परे है वो है। तो बताओ वो कौन है? शिव है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। और बुद्धिमानों में बुद्धिमान मनुष्यों में सबसे जास्ती बुद्धिमान कौन है? प्रजापति, आदम, जिसको त्रिनेत्री कहते हैं, जिसको शिव नेत्र मिलता है, क्योंकि शिव उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। संग का रंग उसी को पहले सबसे जास्ती लगता है। इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी बुद्धिमान हैं उनमें सबसे जास्ती बुद्धि में तीक्ष्ण कौन है? वैज्ञानिक आज के नहीं तीखे हैं। अगर वो तीखे होते तो एटॉमिक एनर्जी बना तो ली, लेकिन बनाने के बाद उसका विस्फोट नहीं कर सकते। आज तक विस्फोट नहीं कर सके। तो कौन कराता है? उनसे ये काम कोई कराता है या नहीं? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो ही शिव उस मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके वो कार्य कराता है जो ये एटॉमिक एनर्जी तैयार करने वाले बुद्धिमान मनुष्य जो कहे जाते हैं आज की दुनिया में, वो नहीं कर सके और हिम्मत भी नहीं है उनमें करने की। उनको भी आकर के हिम्मतवान बना देता है। और हाँ, मुरली में बोला है सब आत्मा पवित्र बन के परमधाम जाते हैं। ये कैसे बाबा? ऐसे ये कैसे? कोई योग बल से। कोई योग बल में इतने तीखे नहीं है, तो बीमारियों के आधार पर उनके पाप भस्म होते हैं कर्म भोग से। कोई ऐसे हैं कि बीमारियों से भी उनका पूर्ति नहीं होती पाप कर्मों की। तो धर्मराज है बैठा हुआ, वो धर्मराज मार मार के उनके देह अभिमान को तोड़ देता है, आत्मिक स्थिति धारण कर लेते हैं और संपन्न बन जाते हैं। बनेंगे नंबरवार। जितनी जास्ती धर्मराज की सजाएं खाएंगे उतना नंबर का मणका नीचे गिरता जाएगा। और ड्रामानंद बेसिक से इधर हम अभी पे आए बच्चे पट्टी करके आए। लास्ट ऑफ फर्स्ट आने का विधि बताइए, स्टार्ट करते हैं। तो भाई ने पूछ रहा है कि अभी ड्रामा के अनुसार उसको वो भाई ने बीके से यहाँ एडवांस में आया है, नया आत्मा है, तो लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आने की विधि बोलिए शॉर्टकट में, ऐसे पूछ रहे हैं भाई ने। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। क्या जो लास्ट में है वो ही पहले फर्स्ट में रहे होंगे ना? अरे जो आदि में सो अंत में होंगे ना। तो लास्ट सो फास्ट कौन जावेंगे?
जो यज्ञ के आदि में भी थे और अभी लास्ट में आए हैं, वो फास्ट जावेंगे। कौन फास्ट जावेंगे? जो आदि में फास्ट गए थे, फर्स्ट आए थे, वो ही फिर फर्स्ट जावेंगे। और अंतिम समय में बच्चों का स्थिति किस तरह रहेगा? बच्चों का स्थिति कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? नंबरवार रहेगा। एक जैसी तो स्थिति रह नहीं सकती, एक जैसे चेहरे बन ही नहीं सकते, एक जैसे संस्कार किसी के हो ही नहीं सकते। नंबरवार पुरुषार्थ करेंगे, नंबरवार प्राप्ति करेंगे। कोई पहले बाप को पहचानेंगे, कोई बाद में बाप को पहचानेंगे। जो बड़ा बच्चा होता है बाप का, वो ज्यादा पावरफुल होता है या छोटे बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं? बड़ा बच्चा पावरफुल होता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, वो अपने बड़े बच्चे को राजाई देते आए हैं, छोटे बच्चों को राजाई नहीं दी। ये परंपरा कहां से पड़ी? संगम युग से। जब बाप आते हैं तो जो भी मनुष्य आत्माओं के बीच बड़प्पन धारण करने वाली आत्मा है, उसी आत्मा को चुनते हैं और उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पुरुषार्थ कराते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी जो परिवार बनते हैं, बाप परिवार का मुखिया होता है, उसके बाद परिवार का मुखिया कौन होता है? हैं? नहीं, बड़ा बच्चा। बाप परिवार का मुखिया है। तो बाप जो मुखिया है, वो पहली रचना कौन सी रचता है? माँ को रचता है। तो माँ को वर्षा देता है कि नहीं? नहीं देता है? देता है। माँ शरीर छोड़ेगी तो बड़े बच्चे को मिलेगा। तो ऐसे ही है ये परंपरा। किसने डाली? किसने डाली? शिव बाप ने डाली। शिव बाप है, वो बाप ज्ञान का बीज आकर के बोता है। बाप देह अभिमानी होता है या माँ देह अभिमानी होती है? हैं? माँ देह अभिमानी होती है। तो वो सुप्रीम सोल जब बाप आता है तो इस दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमानी कौन होता है? हैं? प्रजापिता होता है। बोला भी है, राम ही रावण बनता है। लास्ट में बनेगा या बीच में बनेगा? लास्ट में बनेगा। तो बाप जिस तन को धारण करते हैं बीज बोने के लिए, वो माता हो गई, परम क्या? ब्रह्मा। उसके हाथ में ताकत आ गई परिवार की। फिर वो बाप, वो तो साकार में है ना, पुरुष तन है ना। तो कोई माता को बनाएगा या नहीं बनाएगा? कौन है माता? परिवार में सबसे जास्ती
सहन शक्ति कौन धारण करता है? मां धारण करती है। तो बाप ने किसको चुना है? जगदम्बा को चुना। लेकिन जगदम्बा सहन शक्ति धारण करती है। ब्रह्मा बाबा। हाँ, जो जगदम्बा अंत में महाकाली का रूप धारण करती है, उस महाकाली के मस्तक पर भी कौन दिखाया जाता है? वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, जो उसको कंट्रोल करता है। तो ब्रह्मा जैसे आत्मा हो गई और जगदम्बा जैसे शरीर हो गया। दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। क्योंकि जब जास्ती तमो प्रधान बने तो ब्रह्मा की आत्मा भी ज्यादा तमो प्रधान बनती है, जगदम्बा की आत्मा भी ज्यादा तमो प्रधान बनती है। फिर क्या करेंगे? विनाश किसके द्वारा होता है? हैं? शक्तियों के द्वारा विनाश होता है। तो जगदम्बा आगे आ गई, माना शरीर आगे आ गया। उसमें विनाश का कार्य करने वाला कौन? कौन सी आत्मा? ब्रह्मा की। जो स्थापना करेगा सो विनाश भी करेगा। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के बीच रह करके जो भी और कुरियों के ब्राह्मण बने, और धर्मों से आई हुई आत्माएं ब्राह्मण बनी, उन ब्राह्मणों के बीच में रह करके सबसे जास्ती सहन किया और बच्चों ने सहन कराया। किसको? ब्रह्मा को। तो दुख दिया या नहीं दिया है? किसने? बच्चों ने दुख दिया। तो जिन बच्चों ने संगम युग में दुख देने की शूटिंग कर ली, वो बच्चे, उनको उस दुख देने का प्रतिफल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? है? मिलना चाहिए। और वो प्रतिफल सतयुग में मिलेगा या यहाँ संगम युग में ही मिलना चाहिए? संगम युग में मिलना चाहिए। तो ये तरीका है। वो ब्रह्मा वाली आत्मा कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है, स्त्री चोला निमित्त साकार में बनता है और वो आत्मा उसे निमित्त साकार को कंट्रोल करती है और धर्मराज का साक्षात पार्ट बजाती है। धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? सहन शक्ति। तो वो धर्मराज है। प्यार भी बहुत दिया। प्यार का गलत फायदा जिन बच्चों ने उठाया, उनको मार भी बहुत देगा या नहीं देगा? मार भी बहुत देता है। और बाबा, अष्टदेव में 4 सूर्यवंशी है और 4 चंद्रवंशी है। वो चंद्रवंशी कौन है बाबा? वो 4 सूर्यवंशियों की युगल ही वो 4 चंद्रवंशी है क्या, जो अष्टदेव में आते हैं? बाबा ने कहा कि जो अष्टदेव हैं उनमें 4 सूर्यवंशी हैं। माना सूर्यवंश का हेड, बीज कौन हुआ? सूर्यवंश का बीज कोई है या नहीं? कौन? प्रजापिता। फिर कौन सा वंश है? अरे चंद्रवंश है कि नहीं? तो चंद्रवंश का भी कोई बीज होगा या नहीं? चंद्रवंश ठंडा है या गर्म है? है? ठंडा है। जो ठंडा है उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी या गर्म में प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी? ठंडे में होगी। तो कौन है?
है छोटी माँ। योगिनी माँ है, योगिनी माँ। योगिनी माँ रुद्रमाला का सेकंड मणका है। और उसके बाद पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। इसका मतलब कोई इस्लाम धर्म का बीज रूप है भी है। उसके बाद है हाँ बुद्ध धर्म का कोई मणका है, वो निकलता है। तो ये 4 हो गए रुद्रमाला के। और विजयमाला में भी 108 हैं, रुद्रमाला में भी 108 हैं। रुद्रमाला के 108 में से 4 पहले, और चंद्रवंशियों में से जो विजयमाला निकलती है उनमें से पहले 4 लक्ष्मी और उसकी 3 सहयोगिनी शक्तियां। ये 4 और 4 मिलकर के अष्टदेव हुए।